नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष द डिग्निटी न्यूज के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनावी संग्राम प्रारंभ हो चुका है। बीजेपी के द्वारा 41 कैंडिडेट जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, उनकी लिस्ट जो है राजस्थान के लिए जारी कर दी गई है। आपको बताते चले कि अब 4 राज्यों के अंदर चुनावी संग्राम प्रारंभ होने वाला है। युद्ध का बिगुल बज चुका है, उम्मीदवारों की सूचियां जारी हो रही हैं। अब आपको भी मतदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। देखते हैं किस किस राज्य में चुनाव की प्रक्रिया क्या है। देखिए, 4 राज्यों में आपका चुनाव होगा: मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। अगर मिजोरम और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, 5 राज्यों में चुनाव है। मिजोरम में 40 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में आपकी 20 सीटें, जो फेज फर्स्ट है उसमें 20 सीटों का चुनाव होगा। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ के सेकंड फेज का चुनाव जो है 70 सीटों का, वो यहां पर होगा। मतलब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं: मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। राजस्थान में विधानसभा की टोटल 200 सीटें हैं, वहीं तेलंगाना में टोटल असेंबली सीटें 119 हैं। अब अगर हम बात करें डेट की, तो देखिए नोटिफिकेशन जो है वो कब जारी हुआ है। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर को, मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर को, राजस्थान में 30 अक्टूबर को जारी होगा और तेलंगाना में 3 नवंबर को। नॉमिनेशन फॉर्म, मतलब चुनाव में योग्य, कर्मठ, जुझारू, प्रयत्नशील जो प्रत्याशी उतरेंगे, अपनी दावेदारी करेंगे, वो दावेदारी का जो नामांकन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है 20 अक्टूबर मिजोरम और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए, 30 अक्टूबर है मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए 6 नवंबर है दोस्तों, और वहीं तेलंगाना के लिए 10 नवंबर नामांकन की अंतिम तिथि है आपका जो है। अब उसके बाद अगर कहा जाए, कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट नामांकन फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन कई बार कई सारे राजनीतिक दबाव से, आर्थिक कारणों से वो अपना नाम वापस लेते हैं। उसका भी आपका टाइम दिया गया है, लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट, मतलब जब अपना नाम आप वापस ले सकते हैं। 23 अक्टूबर है आपका मिजोरम के लिए, 2 नवंबर है मध्य प्रदेश के लिए, 9 नवंबर है राजस्थान के लिए और 15 नवंबर है तेलंगाना के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मतदान किस दिन होगा। तो मतदान के लिए 7 नवंबर चुना गया है मिजोरम के लिए, 17 नवंबर चुना गया है मध्य प्रदेश के लिए, 23 नवंबर चुना गया है राजस्थान के लिए और वहीं 30 नवंबर चुना गया है तेलंगाना के लिए। तो राजस्थान के लोगों, 23 नवंबर के लिए तैयार रहिएगा, चुनावी समय निश्चित हो चुका है। काउंटिंग आपकी 3 दिसंबर को की जाएगी सभी जगह पर, और आपका जो निर्णय है वो 5 दिसंबर को सभी जगह पर आ जाएगा इन 5 राज्यों में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव की तिथि निर्धारित हो चुकी है, पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, अब कैंडिडेटों की लिस्ट जारी करना आवश्यक है। और बीजेपी ने अभी अपने 41 नामों की सूची जो है वो जारी कर दी है। देखते हैं बड़े बड़े दिग्गजों को किस जगह से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर आपका जो है गंगानगर से जयदीप बिहारी जो है, उन्हें सीट दी गई है, वो आपके बीजेपी के दावेदार माने जाएंगे। दूसरा आपका भादरा से श्री संजीव बेनीवाल है, डूंगरगढ़ से ताराचंद सारस्वत हैं, सुजानगढ़ अनुसूचित जाति से श्रीमती संतोष मेघवाल जी को मिली है, झुंझुनू से बबलू चौधरी जी को, मंडावा से श्री नरेंद्र कुमार सांसद जी जो हैं, नवलगढ़ से श्री विक्रम सिंह जाखल। ये तो हुई 7 नाम, है ना। अब अगली विधानसभा हम देखें, उदयपुर वाटी विधानसभा से किसका नाम आया है? शुभकरण चौधरी जी का आया है। फतेहपुर से श्रवण चौधरी जी का आया है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से सुभाष मेहरिया का आया है। दाता रामगढ़ से गजानन कुमावत का आया है। कोटपुतली से हंसराज पटेल गुर्जर का आया है। दूदू से आपका प्रेमचंद बैरवा जी का नाम आया है। झोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौर जी जो हैं, मतलब बड़े बड़े दिग्गज जो है वो अब राजस्थान में चुनावी पेटी जो है वो बांध कर कसकर उतर रहे हैं। आपका राज्यवर्धन राठौर जी जो हैं, आपके सांसद जो हैं, वो उतरेंगे झोटवाड़ा से। विद्याधर नगर से दिया कुमारी जी जो आपकी सांसद हैं,
और आपके जयपुर घराने से संबंधित है, उन्हें विद्याधर नगर से आपका जो है उम्मीदवार बनाया गया है। बस्सी से चंद्रमोहन मीना जी रिटायर्ड आईएएस हैं। भाई प्रशासन और राजनीति का आपका जो है गठजोड़ हमेशा देखने को मिलता है और वही यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमोहन मीना जी जो हैं वो आपके बस्सी से उतरेंगे। तिजारा से आपका बाबा बालकनाथ जो सांसद हैं उन्हें आपका कैंडिडेट बनाया गया है। बानसूर से देवी सिंह शेखावत जी, अलवर ग्रामीण क्षेत्र से जयराम जाटव जी का है, अनुसूचित जनजाति की सीट है ये दोस्तों। नगर से जवाहर सिंह बेडम जी हैं। बैर से ये भी अनुसूचित जनजाति है, बहादुर सिंह कोहली हैं। हिंडौन से राजकुमारी जाटव, ये महिला सीट है, एक प्रकार से अनुसूचित जाति भी है। तपोटरा से आपका जो है हंसराज मीना जी जो हैं उन्हें आपका जो है सीट या बीजेपी के द्वारा अपना कैंडिडेट चुना गया है। इसके बाद बांदीकुई की अगर बात की जाए तो वहां से भागचंद डाकरा जो साहब हैं उन्हें आपका जो है बीजेपी के द्वारा अपना क्या चुना गया है, उम्मीदवार चुना गया है। लालसोट से रामविलास मीणा जी हैं। बामनवास से राजेंद्र मीणा जी को आपका कैंडिडेट चुना गया है। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा जो सांसद जी हैं उन्हें उतारा गया है। तो किरोड़ी जी जो हैं उन्हें आपका जो है कहां से आपका दावेदारी दी गई है, सवाई माधोपुर से दी गई है। देवली उनियारा से विजय बैसला जी को मिला है। किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी जो सांसद हैं उन्हें दिया गया है। केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम जी हैं। बिलाडा से अर्जुन लाल गर्ग है। बायतू से बालाराम मूंड है। सांचौर से देवी जी पटेल हैं। खैरवाड़ा से नानालाल आहरी हैं। डूंगरपुर से बंसीलाल कटारा हैं। सागवाड़ा से शंकर डेचा हैं। 84 से सुशील कटारा हैं। बागीदौरा से आपका कृष्ण कटारा जी हैं। कुशलगढ़ से आपका भीमाबाई डामोर आपका जो है इन्हें कैंडिडेट चुना गया है। और अंतिम दो नाम जो है वो मांडल के उदयलाल भडाला हैं और सहाड़ा से लादूलाल पितालिया जो हैं। ये 41 धनुर्धारी या 41 कैंडिडेट हैं जिनके नामों की सूची बीजेपी ने आपका जो है जारी की है। और इन 41 दावेदारों के आपका जो है आधार पर अब बीजेपी जो है अगली लिस्ट भी जारी करेगी। इन सभी 41 आपके उम्मीदवारों को डिग्निटी न्यूज की तरफ से अग्रिम बधाई। आप संघर्ष करें और सत्य की जीत होगी। धन्यवाद।